जब हम कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रूहानी मौका होता है। तो आइए आज इसी मौजू पर बात करते हैं कि ख़त्म कुरान के मौके पर कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए, इसके आदाब क्या हैं और इस अमल की बरकत को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो असल सवाल यही है ना कि जब कुरान पाक ख़त्म हो जाए तो फिर क्या, इस अजीम अमल के रूहानी फ़ायदों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलें आज इसी सफ़र को तफसील से देखते हैं। हमारा ये सफ़र शुरू होता है तिलावत की तकमील से, यानी ख़त्म कुरान से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत भी। और ऐसे मौके पर दिल में शुक्रगुजारी और दुआ के जज्बात का आना बहुत फितरी बात है। और ये दुआ देखें, ये इस गहरे ताल्लुक़ की कितनी खूबसूरत मिसाल है जो एक मोमिन कुरान से महसूस करता है। ऐसी जैसी दुआएं हमें बताती हैं कि ख़त्म कुरान के वक्त हम अल्लाह से कितनी आजिज़ी से हिदायत, रोशनी और रूहानी सुकून मांगते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। देखें, सिर्फ कुरान ख़त्म कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके बाद दुआ मांगने और तिलावत करने के कुछ ख़ास आदाब भी हैं, और ये आदाब इस पूरे अमल की रूह को और भी गहरा बना देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ाहिरी आदाब की, यानी वो तैयारी जो हम फिज़िकली करते हैं, जैसे तिलावत से पहले तावूज़ पढ़ना, यानी अल्लाह की पनाह मांगना, फिर बावुज़ू होकर क़िबला की तरफ बैठना और ठहर ठहर कर खूबसूरत आवाज़ में पढ़ना। ये सब चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हम अल्लाह के कलाम को कितनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन असल दिलचस्प चीज़ है बातिनी आदाब। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि महसूस करने के बारे में है। मतलब दिल में कुरान की अज़मत का एहसास हो, अल्लाह के जलाल का तसव्वुर हो और हर आयत पर हम गौर व फिक्र करें। और सबसे अहम बात ये समझना कि ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से बराह रास्त एक पैगाम है। ये एहसास ही तिलावत के तजुर्बे को बिल्कुल बदल कर रख देता है। अब यहाँ से हमारी बात का दायरा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब हम ज़ाती इबादत से निकलकर दूसरों तक पहुँच रहे हैं, यानी एसाले सवाब। ये तसव्वुर हमें सिखाता है कि हम अपनी नेकियों की बरकतें दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं, ख़ास तौर पर उनके साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो इसाले सवाब का मतलब क्या है? बहुत सादा सा मतलब है अपने किसी नेक काम का अज्र किसी दूसरे मुसलमान तक पहुंचाना, चाहे वो जिंदा हों या वफात पा चुके हों। और सबसे कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से अमल करने वाले के अपने सवाब में कोई कमी नहीं आती। और इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि ईसाले सवाब के कितने मुख्तलिफ तरीके हैं। ये सिर्फ तिलावत तक ही नहीं है, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, दुरूद तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा देखें, कुआं खुदवाना, पौधा लगाना, किसी गरीब की मदद करना, मतलब हर नेक काम का सवाब दूसरों को पहुंचाया जा सकता है। ये इस्लाम की जो इज्तिमाई रूह है ना, उसकी बेहतरीन अक्कासी है। यहाँ एक बहुत अहम बात वाज़े की गई है, इसाले सवाब के लिए दिल में नियत कर लेना ही काफ़ी है। अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, लेकिन ज़ुबान से कह लेना, जैसा कि सहाबा किराम किया करते थे, ये उस अमल को सुन्नत के मुताबिक बना देता है। अच्छा, इसाले सवाब की एक बहुत ही ताकतवर शक्ल है सदक़ाए जारिया। इसको यूं समझें कि ये एक ऐसी नेकी है जिसका सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। ये एक ऐसी रूहानी सरमायाकारी है जिसका मुनाफा कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ये वाक़या तो इस तसव्वुर को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालदा के लिए कुआं खुदवाया, और जब तक लोग उस कुएं से पानी पीते रहे, उसका सवाब उनकी वालदा को मिलता रहा। ये सदक़ाए जारिया की एक बेहतरीन मिसाल है जो हम सबके सामने है। इसाले सवाब की एक और बड़ी मिसाल है वालिदैन की तरफ से हज अदा करना। रिवायात में आता है कि ऐसा करने से न सिर्फ वालिदैन का हज अदा हो जाता है, बल्कि करने वाले को मज़ीद 10 हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, इससे अल्लाह की रहमत की वुसअत का अंदाज़ा होता है। चलें, अब हम अपने इस तज्जिए के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो थोड़ा सा गहरा और पेचीदा है। यहाँ हम बात करेंगे वसीला और इस्तिमदाद के तसव्वुरात पर, यानी दुआ में किसी को ज़रिया बनाना या किसी से मदद तलब करना। तो पहले इन अल्फाज को समझ लेते हैं। वसीला का मतलब है अल्लाह के किसी नेक बंदे जैसे अंबिया या औलिया को अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ की कबूलियत के लिए एक ज़रिया बनाना, जबकि इस्तिमदाद का सीधा सीधा मतलब है किसी से मदद मांगना। अब ये स्लाइड एक बहुत ही नाजुक और अहम फ़र्क को वाज़े करती है। देखें, किसी से मदद मांगना इस अकीदे के साथ जायज़ समझा जाता है कि असल मदद अल्लाह की तरफ से आती है और ये लोग सिर्फ एक वसीला हैं। लेकिन अगर अकीदा ये हो कि कोई अल्लाह से हटकर अपनी ज़ाती ताकत से मदद कर सकता है, तो उसे शिर्क कहा जाता है। तो सारा फ़र्क जो है वो अकीदे और नीयत का है। और इस बात की दलील के तौर पर ये कुरानी आयत पेश की जाती है। इसमें देखें, साफ कहा गया है कि अल्लाह मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और फरिश्ते भी मदद पर हैं।
یہ اس تصور کی تائید کرتا ہے کہ اصل مددگار تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کا ذریعہ بھی بناتا ہے۔ تو جب ہم نے تلاوت کی تکمیل سے لے کر ایصال ثواب اور پھر وسیلہ تک کے ان تمام مراحل کو دیکھ لیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے روحانی سفر کا اصل نچوڑ کیا ہے، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اور خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں نیکی کا عمل اکیلا نہیں ہوتا، یہ ایک انسان سے شروع ہوتا ہے، جیسے قرآن کی تلاوت، پھر اس کی برکتیں ایصال ثواب کے ذریعے دوسروں تک پھیلتی ہیں، اور آخرکار یہ پورا عمل بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اور بھی گہرا اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سفر ہے جو خود سے شروع ہوتا ہے، مخلوق سے گزرتا ہے اور سیدھا خالق تک پہنچتا ہے۔